अंधेरी रात, रेगिस्तान की हवा चीख रही थी। एक घोड़ा दौड़ता आया और सवार की आवाज गूंजी, राजा साहब, खतरा वापस आ गया है। किले की दीवारों पर खामोशी छा गई। गौरी फिर लौट आया था। राजस्थान की धरती पर धूल का तूफान उठा। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में तनाव फैल चुका था। पहली लड़ाई में जिस मोहम्मद गौरी को बख्श दिया गया था, वही अब जहरीली कसम खाकर पहले से भी बड़ी ताकत लेकर चढ़ आया था। लेकिन इस बार उसके पास एक ऐसी चीज थी जो हिंदुस्तानी सेनाओं ने पहले कभी नहीं देखी थी। एक ऐसी चाल जो युद्ध शुरू होने से पहले ही नतीजा लिख देती थी। उधर दिल्ली अजमेर की जयकारों के बीच पृथ्वीराज कवच पहन रहे थे। चमकती आंखें, गर्व से भरा चेहरा और पीछे खड़े 3 लाख राजपूत योद्धा धरती हिला देने वाली हुंकार भरते हुए। दूसरी तरफ गौरी की हजारों की सेना अंधेरी रात में 3 हिस्सों में बंट चुकी थी। घोड़ों के खुरों पर कपड़ा बांधा गया ताकि कोई आवाज तक न आए। सुबह की पहली किरण पड़ी और राजपूतों की विशाल सेना मैदान में उमड़ पड़ी। लेकिन तभी धूल के गुबार में गौरी की पूरी सेना गायब हो गई। सन्नाटा। फिर अचानक चारों दिशाओं से चीखें, तीरों की बौछार, हर तरफ अराजकता। पृथ्वीराज की आवाज गूंजी, ये कौन सी चाल है? यह था गौरी का तुलुगमा, एक ऐसा घेराव जो बड़ी से बड़ी सेना को अपनी ही भीड़ में फंसा देता था। राजपूतों की ताकत उसी की भारी संख्या में उलझने लगी। युद्ध का पल्ला धीरे धीरे गौरी की तरफ झुकने लगा। धूल बैठी और इतिहास बदल चुका था, क्योंकि कभी कभी एक दया का फैसला हजारों किस्मतों की दिशा बदल देता है।